नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और इस तरह से हैं कि बात रिश्तों की होगी। रिश्तों पे हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जुड़ाव की बात है, जोड़ने की बात है। और जब जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो हम जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड रिश्तों वाला बॉन्ड, उसकी बात करते हैं तो अक्सर ये बात दिमाग में आती है कि कैसे संजो ले सब, कैसे संवार ले सब। संवारेंगे, संजोएंगे, क्योंकि सुनील जी जो हैं वो ज्योतिष के लिहाज से आपको बताएंगे और एक अच्छे इंसान होने के नाते कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। और अब बात ऐसी है, मुझे पता है कि बहुत सारे घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और शादी में ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आती हैं। जैसे कि शादी के बाद संतान नहीं होती, बच्चा नहीं होता। आजकल बहुत दिक्कतें आ रही हैं, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेडिकल तो ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इसके ऊपर क्या कहती है, इस पे बात करेंगे और उसके लिहाज से उससे जुड़ी कुछ और भी बातें करेंगे जो कि हमारे रिश्ते से ही जुड़ी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए हैं, ये अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं। और गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, सुपर टिप के बारे में बात होगी और फिलहाल सवाल पे चलते हैं। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, शादी को लेके हमने पहले भी बात की। शादी को लेके जब बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आए और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए कि आप इस शादी को लेके इस बारे में भी बताइए। तो मुझे लगता है कि लोगों की बात तो सुनी है हमने, लेकिन कुछ लोगों की भगवान नहीं सुनता। कुछ लोगों को संतान चाहिए, वो चाहते हैं कि, कुछ लोग चाहते हैं कि शादी हुई और फटाफट बच्चा हो जाए। कुछ लोग ब्रेक लेते हैं, लेकिन ऐसा है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको संतान नहीं चाहिए होगी, जिसको बच्चा नहीं चाहिए होगा अभी या कभी भी। लेकिन हर किसी के किस्मत में ऐसा नहीं है। तो जिनकी किस्मत में ऐसा नहीं है, कुंडली में क्या उनकी किस्मत कुछ उलट पुलट है, या एस्ट्रो इसके बारे में क्या कहते हैं? ज्योतिष के लिहाज से मैं बात करूं पुनीत जी, तो ये बड़ा एक कॉमन चीज़ आजकल देखने को मिल रही है। आधार कहाँ से शुरुआत होती है इस चीज़ की। जैसे मैरिज हुई और आप फैमिली प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली प्लान नहीं हो रही है, कंसेप्शन नहीं हो रहा है, लेडीज़ को प्रॉब्लम आ रही हैं, जेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर का इलाज करवाया जा रहा है, फिर भी जो है ये खुशखबरी या ये खुशी वाली न्यूज़ आपके घर में नहीं आती है। इसके पीछे एक बहुत मोटा रीज़न ये है, कुंडली के अंदर बच्चे की बात की जा रही है। सीधी सीधी बात, हाँ, कुंडली के पंचम हाउस से बात जुड़ी हुई है। बच्चे की किलकारियों की बात की जा रही है तो पंचम हाउस एक्टिव है, उसकी बात चल रही है, उसी के बारे में आपको उसका डायसेक्शन करके उसका इलाज ढूंढना होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कुंडली में? कुछ चीज़ें मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ जिसमें ये चीज़ें होती हैं। केतु और केतु के नक्षत्र, जब ये नक्षत्र 5th हाउस के साथ कनेक्ट हो, 5th हाउस में कोई केतु का जो नक्षत्र है वो पड़ रहा हो, तो ये प्रॉब्लम आमतौर पे देखी गई है। केतु खुद यहाँ बैठा हो तो भी कुंडली के अंदर ये प्रॉब्लम जो है देखी गई है कि फैमिली में बच्चा नहीं हो पाता। केतु ही क्यों? दरअसल केतु जो है ये आइसोलेशन के कारक हैं, एकांतवास के कारक हैं, एकांत करने के कारक हैं, ये चीज़ों से दूर करने के कारक हैं। जहाँ पे केतु बैठता है वहाँ पे उस घर के रिजल्ट्स को आइसोलेट करता है। 5th हाउस में केतु का प्रभाव हो, 5th हाउस पे केतु डायरेक्ट देख रहा हो, यानी कि 11th हाउस से, प्लस 5th हाउस पे केतु की किसी भी तरह से दृष्टि हो, 5, 7, 9, या केतु का नक्षत्र पड़ रहा हो 5th हाउस में, तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ लड़की कुंडली में हो या लड़की कुंडली में हो, प्रॉब्लम दोनों की तरफ में से ही आएंगी। तो यहाँ पे औलाद नहीं होती। नंबर नेक्स्ट, आपके पुराने पेंडिंग कर्मास जो आपको बच्चे के लिए रुलाते, ये भी पंचम घर से ही जुड़ा हुआ है। 5th हाउस में नक्षत्र ऐसा हो जो केतु का हो, आपको रोना पड़ेगा बच्चे के लिए, तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा बच्चे के लिए। बच्चा नहीं होता है। खास करके राहु यहाँ आ जाए, यहाँ राहु पंचम हाउस में आ जाए तो अडॉप्शन का एडवाइस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ लगता है कि बच्चा नहीं होगा, योग ऐसा बन जाता है बच्चा नहीं होगा। राहु आपके पेंडिंग कर्मास के वजह से पंचम हाउस में भी पोजीशन लेता है, यानी कि राहु अगर 5th हाउस में कनेक्ट हो गया तो भी आपको आपके कर्मास ऐसे हैं कि आपको बच्चे का सुख नहीं जल्दी मिलता।
बहुत तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, फिर जाके कहीं जाके आपके घर में कुछ खबरी जो है वो सामने आती है। राहु 5th हाउस में बैठ जाए, लेडीज की कुंडली में एक चीज बताने जा रहा हूँ, फैक्ट बताने जा रहा हूँ, फिलिपिन ट्यूब्स का आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्लॉक कही जाती हैं। गायनिक इश्यूज आपको आएंगे ऐसे कि बच्चा कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। 5th हाउस में किसी लड़के की कुंडली में राहु हो, केतु हो, प्रभाव हो इनका, इनके नक्षत्र फॉल कर रहे हो, तो आपको आपके जो होते हैं जो लड़के होते हैं इनको प्रॉब्लम आती है, ये इस काबिल नहीं हो पाते कि कंसेप्शन हो सके, कंसेप्शन करवा सके। ये प्रॉब्लम कुछ जुड़ी हुई हैं आपकी कुंडली के 5th हाउस के साथ। जब 5th हाउस को डाइसेक्शन करके देखा जाता है, उसको खोल के देखा जाता है कि कहाँ क्या दिक्कत है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स खास करके ये इस कारक ग्रह की वजह से, इस ग्रह की वजह से आपको देखने को मिलेगी। जब बच्चे की किलकारी घर में ना हो रही हो तो 5th हाउस का इलाज करना पड़ता है। राहु नीच का होके आपकी कुंडली के 5th हाउस में बैठा हो तो सीधा सीधा कहा जाता है कि अडॉप्ट कर लीजिए, फायदा नहीं होने वाला। अभी ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है, अगर राहु नीच है, बच्चा नहीं हो रहा, तो इधर उधर भटकने की बजाय आप अडॉप्शन की तरफ जा सकते हैं। उपाय कीजिए, लेकिन यहाँ पे किए हुए उपाय भी काम नहीं आते, क्योंकि ये कर्मास ऐसे हैं जो आपको भोगने पड़ने हैं कि अपनी औलाद, अपना खून, उसका चेहरा आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत रोना पड़ता है उसके लिए। ये कर्मास होते हैं, डिसाइड करते हैं आपकी कुंडली में कि आपको बच्चा होएगा या नहीं होएगा। मैच मेकिंग में ये भी चीज़ देखी जाती है कि इश्यूज़ की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आगे जाके, बच्चा कहीं आप उससे तो नहीं वंचित रह जाएंगे। लोग पूछते हैं, मैच मेकिंग में लोग पूछते हैं, सर आगे फैमिली देखिए चल रही है, फैमिली आगे कंसेप्शन में दिक्कत तो नहीं आएगी? तो ये 5th हाउस देखना बड़ा ज़रूरी है। मैच मेकिंग ये पार्ट कभी मत भूलिए। अगर आप ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके पास कोई ये प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि अगर आपको ये चीज़ दिख रही है कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको साफ साफ कहिए कि आप अपना जो है यहाँ तो शादी यहाँ पे ना कीजिए, अगर करनी है तो पहले ही उपाय कीजिए। वो ऋण जो आपका खड़ा हुआ है उसको पहले ही उतरवा दीजिए, शादी से पहले उतरवा दीजिए, ताकि वो आगे जाके आपको तंग ना करे। बड़ी सीधी सी बात है, आपने लोन लिया किसी से, आपने उसका भुगतान नहीं किया, तो वो ऋण आपके ऊपर खड़ा है। आपके पिताजी ने, आपके फैमिली के एक मेन मेंबर ने ऋण लिया, आपने उसको, वो इंसान नहीं रहा, उसका ऋण कंटिन्यू होकर आगे पुश्तों तक चलता है। बैंक से लोन लिया आपने, पिताजी ने लोन लिया, पिताजी किसी वजह से नहीं रहे, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे की तरफ। ये वही ऋण होते हैं जो आपकी कुंडली में ट्रांसफर होते जाते हैं। अगर मैच मेकिंग के टाइम पे आप ये चीज़ देखें कि ऐसी प्रॉब्लम बन रही है, तो उनका ये जो इसका उपाय है वो पहले ही करवा दीजिए। उपाय बहुत सारे हैं, केतु का है, राहु का है, बच्चों के लिए और बहुत सारे उपाय हैं, वो करवा दीजिए, उसको शांत कर दीजिए, उसका पेंडिंग कर्मा का ऋण जो है उसको खत्म कर दीजिए। फिर शादी के लिए हाँ करके आप बच्चों उनको आप मैच मेकिंग करके उनको बोल दीजिए आप शादी कर सकते हैं, फिर ये प्रॉब्लम आगे नहीं आती है। वरना शादी के बाद ये प्रॉब्लम आती है, लोग तड़पते हैं, बहुत तड़पते हैं, बहुत तरह तरह के इलाज करवाए जाते हैं। आजकल तो IVF भी है, वो भी लोग करवाते हैं, उसके बाद भी कंसेप्शन ढंग से नहीं हो पाता। और एक चीज़ और, इससे एक स्टेप आगे, जब आप कुदरत ने आपकी झोली में ये सुख नहीं लिखा, फिर भी लोग बहुत कुछ करके नेचुरल वे से या अननेचुरल वे से लोग ये सुख ले लेते हैं, औलाद ढंग की नहीं निकलती। आपने कई बार देखा होगा, बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी होती है। वो डिसेबिलिटी इसलिए क्योंकि आपने कुदरत के साथ फाइट करके वो चीज़ ली है, वो चीज़ जो आपकी कर्म में नहीं थी लेकिन आपने ली है, वो फाइट करके ली है, उस वजह से डिसेबिलिटी बच्चों के अंदर देखी गई है। मैंने अपने करियर में ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे डिसेबल हुए हैं, कोई ना कोई अंग नहीं होगा, कोई ना कोई जो है विकास शरीर का नहीं होगा, ब्रेन का विकास नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसी डिसेबिलिटी देखी गई है। तो मेरा सिर्फ सीधा सीधा ये मैसेज है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, इलाज करवाइए, लेकिन इतनी ज़बरदस्ती मत कीजिए कि कुदरत ने आपके लिए लिखा नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन उससे भी ज़्यादा भयंकर मैंने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में एस्ट्रोलॉजी करते हुए देखे हैं। सो कुदरत से माथा नहीं लगाना चाहिए, वो काम कीजिए जो जेन्युइन है। और ये लोग तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं तंत्र मंत्र की बात कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ। जो लोग तंत्रों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबाज एंड ये सब कुछ जो आजकल कल्चर चला हुआ है, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और वो कर बैठते हैं जो कुदरत ने उनकी किस्मत में नहीं लिखा होता। फिर वो पछताते हैं, फिर आगे जाके उनको पछतावा होता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सारी जिंदगी का रुख जो है दुख झोली में डल जाता है। सो
कुंडली दिखाइए, एनालिसिस करवाइए, अगर कुछ दिक्कत दिख रही है उसका इलाज करवाइए, इलाज करा के उसका इलाज मतलब कि उपाय करके उसका आप मेडिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों हल करके फिर आगे बढ़िए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी या प्रॉब्लम का जो आधार वो बहुत कम हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं शादी को लेके जो कि बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे होती हैं, ऐसे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे होती है बिकॉज इतना अच्छा समझाया है। मुझे कभी कभी ऐसे भी लगता है कि अगर सुनील जी एस्ट्रोलॉजर नहीं होते, वैसे तो पेशे से तो वो कुछ और हैं, ही इज़ एन इंजीनियर, तो लेकिन अगर ये नहीं होते तो मुझे लगता है कि या तो वो वकील होते या वो किसी काउंसलिंग उसमें होते जो गाइडेंस देते हैं, या उसमें होते, बिकॉज वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहती, जो भी लोग आते हैं इनके पास, जो भी व्यूअर्स आते हैं इनके पास, वो ये बात कहते हैं। पर एक बात और है, बिकॉज बात शादी पे हो रही है और मेरे सवाल ख़त्म नहीं होंगे, और वो सवाल ये कहता है कि शादी के बाद करियर की जो बात आती है, खास करके ये प्रॉब्लम औरतों के साथ ज़्यादा होती है, अमूमन औरतों के साथ ही होती है। शादी के बाद चाहे बच्चे हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, अपनी लेजीनेस हो, लाइफस्टाइल बदल जाता है, रीज़न कोई भी हो, करियर बनाना चाहती हैं, बना नहीं पाती हैं। ऐसी औरतों के लिए जैसे वक्त निकालना, ये सब करना, ये चीज़ें तो बैलेंस किसी से हो पाता है, किसी से नहीं, लेकिन ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? अगर वो ऐसा करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत कुछ है, हमारे ज्योतिष में बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है इसके अंदर, बहुत डीप साइंस है ये। अब ये केस आपने बिल्कुल सही डिस्कस किया पुनीत जी कि क्या होता है कि शादी हुई, लड़की ने काम छोड़ा, लेडीज़ ने काम छोड़ा, घर का जो है जिम्मेवारी उनके सिर पे पड़ गई, कंधों पे जिम्मेवारी ऐसे पड़ी कि आप बिजी हो गए कि आपको टाइम ही नहीं लगा दोबारा प्रोफेशन को आप दोबारा से अडॉप्ट करो, उसके बाद बच्चे हो गए, तो ये 4-5 साल निकलते हैं ऐसे जिसमें लेडीज़ बड़ा बिजी रहती हैं और करियर स्टार्ट नहीं कर पाती। कि ऐसे केस में क्या होता है कि मेरे पास लेडीज़ आती हैं कि सर हमने सारा कुछ कर लिया, बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए, करियर स्टार्ट करना कैसे करें? तो मैं आपको एक बताता हूँ, योग बताता हूँ जिसमें आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, शनि कर्मेश है, शनि के पास कर्म का डिपार्टमेंट है, जो आप करते हैं उसका डिपार्टमेंट है। अगर तो आपके शनि बहुत अच्छे हों तो करियर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेडीज़ स्टार्ट नहीं कर पाती, समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाइए, उस कुंडली के अंदर एनालिसिस करके आपको ज्योतिषी ये बता सकता है कि आपको किस पीरियड में आपको क्या काम करना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल रहेगा, कि आपको ये निराशा ना हो कि मैंने काम शुरू किया, काम चला नहीं। आमतौर पे ऐसा होता है, लेडीज़ घर बैठ के काम करने की कोशिश करती हैं लेकिन काम चलता नहीं है। तो उस केस में कुंडली एनालिसिस करवा के आप चेक करवाइए आपकी शनि की पोजीशन क्या है, गोचर में शनि कहाँ चल रहे हैं, कब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा काम आपको सूट करेगा, आपको जॉब करनी चाहिए, आपको घर से काम करना चाहिए, या आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आज की डेट में बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जो अपना काम करना चाहती हैं, अपना पहचान समाज में बनाना चाहती हैं, अपने आप को स्टैंड करना चाहती हैं। मेरे पास आते हैं ऐसे बहुत केसेस, मैं गाइड उनको यही करता हूँ, ये काम स्टार्ट कीजिए, ये इस टाइम पे कीजिए, अभी मत कीजिएगा, इस टाइम पे कीजिए, जहाँ इतना वेट किया है वहाँ पे इतना वेट और कर लीजिए, यहाँ इसको इंस्टेंट स्टार्ट कर लीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। तो अपनी कुंडली एनालिसिस करवा के अपनी कुंडली में से उस चीज़ को आप निकालिए कि कौन सा काम सूटेबल, शनि की पोजीशन क्या है, कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है जो आपको आपके कर्म का डिसीजन देगा कि कौन सा कर्म आपको करना चाहिए। कंफर्टेबल जिंदगी भी लेडीज़ की बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टैंड करने के लिए लेडीज़ काम करती हैं, करना भी चाहिए। घर बैठ के कोई अगर पढ़े लिखे बहुत अच्छे आप पढ़े लिखे हैं तो घर बैठ के अपनी एजुकेशन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहिए। तो आप अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं। कुंडली चेक करवाइए, अपनी ग्रह की आपकी जो है गणना करके, आपकी ज्योतिषी जो भी आपकी ज्योतिषी जिसे आप जाते हैं उनसे करवाइए, उनसे पूछिए कब होगा स्टार्ट, कब कैसे करें, कौन सा काम करें, तो आप ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। और अपना एक जो स्टेप है वो आप आगे बढ़ाइए और काम करके अपनी पहचान बनाइए। इसमें कोई भी किस तरह की कोई वो नेगेटिव बात नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, काम ज़रूर कीजिए, लेकिन एनालिसिस करवाना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ये ना हो कि नामोशी मिले कि आपने काम स्टार्ट किया और काम चला नहीं। तो जब आप फ्री हो जाएं, बच्चे वगैरह थोड़े से बड़े हो जाएं, तो अपना करियर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सपोर्टिव हो शनि तो आपको काम ज़रूर मिलता है और काम अच्छे से भी चलता है। तो करियर वाली जो बात है, इसका बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स भी करती हैं, लेडीज़ कॉल करती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हमारा वजूद जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है जैसा हम चाहते थे। हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमने MBA किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आज की डेट में हालांकि
एक बात और भी है, हमें ये कभी कभी ये भी मन में फीलिंग आ जाती है कि हम सिर्फ घर संभाल रहे हैं, तो मन में ये बात तो कभी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ घर संभालना नहीं, घर संभालना दुनिया का सबसे बड़ा काम है और सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। सो ये इन्फीरियर फीलिंग तो अपने अंदर लेके आनी नहीं है। बाकी कुछ करना चाहते हैं तो सुनील जी हैं, आप अपनी कुंडली आके दिखा सकते हैं। मैं पुनीत जी, हाँ, एक मुझे बात याद आई, मेरे क्लाइंट याद आए मेरे को। बात चल रही है लेडीज़ की काम करने की शादी के बाद। तो एक क्लाइंट आए, वो आजकल बड़े फेमस हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है अपना, और उनका वो शी इज़ अ वेरी गुड शेफ राइट नाउ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ऐसे ही जैसे अपनी कुंडली को दिखाने आता है, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो कहते सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, तो लेकिन कुछ करने का कुछ सोच भी नहीं रही अभी, तो अभी लाइफ चल रही है, ठीक है। तो मैंने उनको ये गाइड किया कि आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा योग है, आप क्यों नहीं कुछ घर से अपना काम स्टार्ट करते हैं। उनकी कुंडली में एक्चुअली थोड़ा सा मुझे याद है, उनकी कुंडली में चौथे घर में शनि थे, शनि के साथ साथ उनकी कुंडली के अंदर 9th हाउस में चंद्रमा थे। तो घर, शनि चौथे घर में, यानी कि घर से कोई काम करना चाहिए। चंद्रमा सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि खाने पीने का काम आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कहती सर मुझे थोड़ा सा खाना वगैरह मैं अच्छा बना लेती हूँ, मेरे खाना घर के वाले मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं, गेस्ट भी आते हैं वो भी मेरा खाना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उंगली चाटते जाते हैं। तो शनि चौथे घर में शनि, यानी कि घर से काम, कर्मेश घर वाले अपने आपके भाव में, किस भाव में है, घर वाले भाव में है। तो घर वाले भाव में शनि बैठ के इशारा कर रहे हैं कि घर से काम ऑपरेट कीजिए, और चंद्रमा जो है भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि खाने पीने के काम में भाग्य चमकेगा। तो उन्होंने क्या किया, केक्स बनाने शुरू किए। स्पेशलाइजेशन होगी उनकी केक्स बनाने में, केक बनाना उन्होंने सीखा, केक बनाने उन्होंने शुरू किए, और केक्स उनके आज की डेट में, मतलब कि सेलिब्रिटीज के घर में कोई पार्टी होती है तो केक्स उनके बन के जाते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब लाइव केस है जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे क्लाइंट अभी भी आते हैं वो, तो शायद वो शो देख रहे होंगे, तो क्योंकि जुड़े हुए हैं तो शायद हंसेंगे भी देख के कि मेरी बात हो रही है। तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन उनका बहुत अच्छा चैनल भी है, और केक्स के नाम पे तो उनका मतलब कि आज की डेट में सेलिब्रिटीज भी उनके केक जो है मंगवाते हैं, इतने फेमस आज की डेट में वो है। तो ये एक मोटिवेशन है आपकी तरफ से, मैंने इसलिए बताया कि आप भी मोटिवेट होइए, और जो टैलेंट आपके अंदर है, अगर नहीं भी है तो सीखिए। घर बैठ के अपनी यूटिलाइजेशन को खराब मत कीजिए, कर्म को खराब मत कीजिए, कर्म कीजिए, क्योंकि आपको भी अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हर इंसान पहचान के पीछे भाग रहा है, तो ये पहचान आप घर बैठे भी बना सकते हैं। कुंडली चेक करवा के, अपने एनालिसिस करवा के अपना घर से काम शुरू कीजिए, और यही काम आपको इतनी बुलंदियों पे लेके जाएगा कि आप भी जाने जाओगे कि आप भी कुछ, आपके अंदर भी कोई टैलेंट है। तो मेरे हिसाब से घर बैठना, टाइम वेस्ट करना, पढ़े लिखे होके भी ऐसा करना, ये गलत है। घर से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए। तो अभी जो मैं अगला सवाल पूछने जा रही हूँ, वो मुझे सुनील जी ने बोला था कि इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ गेटिंग बहुत ज़्यादा, ये बढ़ रहा है, और जब चीज़ें बढ़ने की बात आती है तो उसको उसी फेज़ में आके नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि जो लोग हैं, पति लोग हैं, वो शराब पीते हैं, और बीवियों की ये कंप्लेंट है कि बहुत शराब पीते हैं, और इतनी शराब पीते हैं कि अब वो चीज़ जो है वो रिश्ते को ख़राब करने लगी है। करेक्ट। और ये रिश्ता ख़राब होता है, बच्चों पे असर पड़ता है, घर की आमदनी जो है वो कहीं और जाती है, प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो जाती है। इस शराब की वजह से बहुत कुछ हो जाता है, घर टूट जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुनीत जी। ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बड़ा लंबा डिस्कशन का टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा एपिसोड किया जाएगा। मैं आपको इसका बताऊंगा रीज़न क्या रहता है। कुंडली जब शादी की जाती है तो कुंडली मैच मेकिंग में कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, वो ताकि आपको आगे जाके नशा, शराब, ऐसा हस्बैंड ऐसा ना करे कि आपको ये खमियाजा भुगतना पड़े कि आपने शादी की, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसी लत लगी कि सारा का सारा घर खत्म हो गया। क्योंकि शराब का नशा जब एक्सेसिव तरीके से लिया जाए तो ये घर बर्बाद करता है, या सिंथेटिक नशा लिया जाए तो घर बर्बाद करता है, बर्तन तक बिकवा देता है। ऐसे लोगों के घरों में जिनके घर में ऐसे बच्चे होते हैं जो नशा करते हैं, इनके बर्तन तक बिक जाते हैं। क्यों? खर्चे पूरे होते नहीं हैं, चोरियां शुरू कर देते हैं, घर से चोरी शुरू कर देते हैं, बाहर चोरी शुरू कर देते हैं, ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि समाज में नाम खराब हो जाता है। तो इसके पीछे पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि और राहु की है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या रहते हैं वो मैं आपको पूरा एपिसोड करके बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जिनको परेशानी बहुत आ रही है इस चीज़ को लेकर, मैं एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय आप कीजिएगा। 800 ग्राम माँ की दाल लीजिएगा, उड़द की दाल, ब्लैक साबुत उड़द लीजिएगा। एक रस्सी लीजिएगा। रस्सी कौन सी? जिसकी बान बनती थी। बान की रस्सी होती है जिसके बेड बनते थे। आज से पुराने समय की बात करें, आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात करें तो जो मंजे बनते थे, जो बेड बनते थे, रस्सी के बनते थे, लोग उस पर सोते थे, और वो आपकी एज बढ़ाने में बहुत काम आते थे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे गुण थे कि आपकी बॉडी को स्टिफनेस से बचाते थे। आजकल तो गद्दे हैं, गद्दों के ऊपर सोते हैं, बॉडी सुबह पेन हो रही है, तकलीफ हो रही है। पुरानी चीज़ें ऑर्गेनिक थी,
उन चीज़ों में लाइफ को क्योंकि उम्रें बहुत लंबी थी पुराने लोगों की, आज की डेट में उम्र कम हो गई है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, चीज़ें जुड़ी हुई हैं ज़मीन के साथ, जो हम सुनने को तैयार नहीं है, जो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि तब ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती थी। मैं उस बांध की रस्सी की बात कर रहा हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो मेरी गहराई इसलिए चली जाती है क्योंकि मैं जब अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ तो चीज़ें बहुत कुछ दिमाग में आ जाती हैं जो आपको बताने वाली होती हैं। तो बांध की रस्सी की बात कर रहा हूँ। बांध की रस्सी लीजिए, और आपने कितनी लेनी है, जितनी आपके हस्बैंड की हाइट है। रस्सी ले ली एक, 800 ग्राम माँ की दाल ले ली, एक तेल की बोतल ले लीजिए, सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की बोतल ले लीजिएगा, और साथ साथ आप जो कहते हैं काले चने होते हैं कच्चे वाले, वो ले लीजिएगा। वो कितने लेने हैं, वो आप 400 ग्राम 500 ग्राम ले लीजिएगा। ये 4 चीज़ें प्लस एक ढक्कन शराब की जो आपके हस्बैंड पीते हैं, अगर नहीं भी पीते हैं तो कोई भी ले लीजिए। ये सारी 5 चीज़ें इकट्ठी करके हस्बैंड के ऊपर से सोए हुए उनके सिर से घुमा के 7 बार शनिवार को पानी में प्रवाह कर दीजिए। इसको आपने 7 बार टोटल करना है, शनिवार ही करना है, और सीक्वेंस ऐसे रखना है कि ब्रेकेज ना हो बीच में, शनिवार शनिवार शनिवार, यानी कि 7 शनिवार लगातार। आप खुद देखेंगे जैसे जैसे उपाय होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हस्बैंड का ध्यान इस चीज़ से हटना शुरू हो गया है। ये उस केस में है जिस केस में शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग और पैसे बर्बाद करते हैं और सड़कों पे गिरे होते हैं। ये उस केस में उपाय है, ये कीजिएगा, फ़र्क आपको खुद को खुद देखने में मिलेगा। तो जो बातें कही हैं सुनील जी ने वो ज़रूर असर करेंगी और सही दिशा में असर करेंगी। बाकी गुड लक रिपोर्ट आज हमारे जो रैंडम ईमेल आई है, ईमेल हमने चूज़ की है, वो है सुनील भंडारी, अमृतसर से, 39 इयर्स के हैं। कह रहे हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा कोई भी काम आसानी से नहीं होता, हर चीज़ में स्ट्रगल है, सीधे सीधे काम नहीं होता, 10 बार अड़चनें आती हैं, फिर जाकर कहीं कुछ होता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, मतलब किसी भी चीज़ में मुझे आसानी से सफलता नहीं मिलती। 39 ईयर्स इन्होंने अपनी एज बताई है, तो मैं कुंडली तो मैं बाद में देखूंगा, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। इनकी जो प्रॉब्लम है ये सीधी सीधी वक्री शनि की प्रॉब्लम है। इनकी कुंडली में देखूंगा बाद में, लेकिन मैं आपको चीज़ बता दूं, ये वक्री शनि होंगे डेफिनेटली, गुरु वक्री होंगे डेफिनेटली, राहु तो रहते ही, राहु के तो रहते ही वक्री हैं, शनि और जुपिटर इनकी कुंडली में 100% ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि ये खराब होंगे। शनि वक्री हो तो काम 10 बार अटकेगा फिर जाके होगा, कई बार होता भी नहीं है और कई बार हो जाता है लेकिन अटक अटक के होता है। कोई भी काम जो बड़े लेवल का काम होता है जिसके साथ आपकी खुशी जुड़ी होती है, वो काम सीधे नहीं होता शनि वक्री हो तो। कुंडली में अपनी कुंडली खोलिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ, अपनी कुंडली खोलिए, शनि की पोजीशन चेक कीजिए, शनि की वो पोजीशन चेक कीजिए कि शनि वक्री है। वक्री शनि में आपकी कुंडली के अंदर हो तो आपके काम सीधे गो नहीं होंगे, सिर में प्रॉब्लम होगी, बालों के साथ प्रॉब्लम होगी, हेड के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जुड़ी होगी, आपकी बॉडी में पेन रहता होगा शनि वक्री के केस में। ये वही केस मुझे लग रहा है। खैर इसका उपाय मैं आपको लिख के भेजूंगा, लेकिन कुंडली में वक्री शनि हो तो काम कभी भी सीधे ढंग से नहीं होता। बाजार जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करने जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने आएगी, वापस आना पड़ेगा, कोई कागज़ घर रह जाएगा या एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, तो आपको वहाँ से उस लाइन में से बाहर निकल के वापस आके दोबारा वो कागज़ लेके जाना पड़ेगा, फिर पहुँचेंगे, फिर कोई ना कोई नुक्स निकाल दिया जाएगा, फिर वापस भागेंगे। लेकिन जाके काम 5, 7, 8, 9 बार 10 बार जाने के बाद होता है, हो जरूर जाता है लेकिन होता बड़ा लेट। लेकिन आपकी कुंडली में जो भी पोजीशन होगी मैं देखूंगा, उपाय लिख के भेजूंगा, वर्षफल के उपाय लिख के भेजूंगा, आप वो उपाय कीजिएगा, धीरे धीरे लाइफ जो है ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी। तो आज की जो टिप है उसका सवाल जो है वो मैं पूछ लेती हूँ। मतलब टिप ये देंगे, सवाल मैं पूछूंगी, तो सवाल ये है कि बच्चे बहुत घर रह लिए, हाँ जी, और माँ ये कह रही हैं कि बच्चे डल हो गए हैं, वो तेज नहीं है, फ़ोन पे लगना, ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना, ऑनलाइन स्टडी उनको आदत नहीं है वैसी, तो बच्चे डल होते जा रहे हैं। बच्चों में वो तेज बरकरार रहे, बच्चे डल ना हो, उनमें वो स्फूर्ति बरकरार रहे, क्या किया जाना चाहिए? ये जनरल मैं 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, 4 चीज़ें कर दीजिए, बच्चे की डलनेस काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि माहौल ही ऐसा है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे जा नहीं रहे हैं, सारा दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं। नो डाउट आजकल बच्चे डल हो रहे हैं, सारा दिन आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं फ़ोन के ऊपर, और ड्राइनेस ये सुनने को मिली है कि आंखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर्स के पास बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, जिसमें जो आइज़ के डॉक्टर हैं उनके पास केसेस आ रहे हैं कि आंखों में ड्राइनेस बढ़ गई है, बच्चा मोबाइल देखता देखता आंख झपक नहीं रहा और उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। इसके साथ साथ दिमाग के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, दिमाग के ऊपर भी जोर लग रहा है।
तो आप चार ये जो मैं काम बताने जा रहा हूँ वो कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे के नहाने वाले पानी में हल्दी ऐड करना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच हल्दी पूरी बाल्टी में डाल के बच्चे को उस पानी से नहाना शुरू कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जहाँ बच्चे की किताबें पढ़ी होती हैं, जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जैसे आजकल, तो जहाँ किताबें पढ़ी हैं वहाँ पे 400 ग्राम हल्दी उसके किताबों के बीच में, किताबों के आसपास रख दीजिए, किसी चीज़ से ढक के या किसी पैकेट में डाल के रख दीजिए, नंबर 2। नंबर 3, बच्चे के रूम में मोरपंख, 11 मोरपंख उस दीवार पे चिपकाइए जिस दीवार के साथ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, और ये दीवार ईस्ट वॉल होनी चाहिए। और नंबर 4, लास्ट पॉइंट, कि बच्चे को जब भी पढ़ाई के लिए बैठे या ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए बैठे तो बच्चे का फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, सूर्य की तरफ होना चाहिए, जहां से सूर्य निकलते हैं। ये 4 चीज़ें कीजिएगा, बच्चे के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आपको हफ्ते 10 दिन में और 15 दिन 20 दिन के बाद आपको उनके अंदर 50% चेंजेस जो है दिखने शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यू रखिएगा, ये डलनेस से बच्चा बाहर आ जाएगा। सो एस्ट्रोपैडी में आपकी परवाह की जाती है, रिश्तों की परवाह की जाती है, आपकी ज़िंदगी की परवाह की जाती है। तभी कहती हूँ ध्यान रखिए अपना। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।